गाइस वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 हमने स्टार्ट करवा रखे है, जिसमें हमने आपको लास्ट जो पॉइंट था वो हमने आपको टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया था, जो कि आपका लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन था, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन था, और जो लास्ट वाला था तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज था। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे वो बेसिकली 3 और 4 टाइप ऑफ रोटर्स, यानी कि रोटर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 7 से 7.5 नंबर में आने की संभावना है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये आपका रोटर्स होते हैं, ये 4 या 3 टाइप के रोटर्स होते हैं। इसमें रोटर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, यानी कि जो रोटर्स होते हैं वो कितने टाइप के पाए जाते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें रोटर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के रोटर्स पाए जाते हैं। तो रोटर्स के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के होते हैं। देखिए, ये बहुत खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कभी कभी 3 नंबर में भी देखा जा सकता है। तो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो फिक्स्ड एंगल रोटर्स है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्या है, पहला जो पॉइंट है वो है आपका फिक्स्ड एंगल रोटर्स, यानी कि ये क्या है, इनमें रोटर्स फिक्स होते हैं। फिक्स्ड से ही नाम पता चल रहा है कि जो रोटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी कि उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, उनके एंगल फिक्स होता है। ये मेटल के बने होते हैं। तो जो ये फिक्स एंगल होते हैं किसके बने होते हैं, ये मेटल के बने होते हैं। 6 से 12 तक इनकी जो बॉडी होती है उनमें होल पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें होल यानी कि सुराग पाए जाते हैं। होल का एंगल जो होता है वो 14 से 40 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो कितना कह सकते हैं, होल का जो एंगल होता है यानी कि कोण जो होता है वो कितना होता है, वो 14 से 40 एंगस्ट्रॉम, 14 से 40 डिग्री तक होता है, जो वर्टिकल एक्सिस पर होता है। तो कैसा होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं उस पर होता है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस पर ही मूव करते हैं, यानी कि एक डिस्टेंस होता है उस पर ही गति करते हैं, यानी कि मूव करने का काम करते हैं। अब देखते हैं जो दूसरा जो है वो है वर्टिकल ट्यूब रोटर्स। नाम से पता चल रहा है वर्टिकल ट्यूब, यानी कि ट्यूब की शेप में रोटर्स पाए जाएंगे। तो जो ये वर्टिकल ट्यूब रोटर्स है इसमें जो होल होते हैं, यानी कि सभी में होल्स पाए जाएंगे। जो इसमें वर्टिकल ट्यूब रोटर्स में होल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, यानी कि 90 एंगल की जो डिग्री होती है उस पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे रोटर्स की स्पीड बढ़ती है, तो जो रोटर्स होते हैं मान लीजिए उनकी स्पीड बढ़ रही है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है वो उस पर अप्लाई होता है। तो एक फोर्स होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो इस पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है और रोटर्स पर 90 डिग्री सेल्सियस पर ये घूमता रहता है। तो 90 डिग्री जो एंगल है, जो कोण है, उस पर भी वो घूमता रहता है। जैसे जैसे रोटर्स की स्पीड घटती है, सॉल्यूशन ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, यानी कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो सॉल्यूशन की जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही जो रोटर्स की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, जो रोटर्स की जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमने मिक्सचर लिया हुआ है, वो वापस उसी पर पहुंच जाएगी। यानी कि कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा कैसे बताया आपको, मान लीजिए कोई 30 डिग्री एंगल पर रोटर्स घूम रहा है और उसकी शेप में चेंज आ रहा है जो मिक्सचर है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, जैसे जैसे हम इसकी 1 पॉइंट कुछ से कम करेंगे, यानी कि 1.12 करेंगे, तो इसकी क्या होगी, जो मिक्सचर होगा उसकी स्पीड लो हो जाएगी। अब स्विमिंग बकेट रोटर्स, तो जो स्विमिंग बकेट रोटर्स है, नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी कि स्विमिंग करते हैं, यानी कि बकेट टाइप के रोटर्स पाए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा यहाँ पर, ये क्या होते हैं, इसमें बकेट लगे होते हैं, यानी जैसे कोई टोकरी जो होती है उस शेप के वे लगे हुए होते हैं, इस तरह के वे लगे होते हैं जो कि तैरते रहते हैं। तो ये जो मान लीजिए सेंटर पॉइंट है और इस तरीके से वे बकेट लगे हुए रहते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि तैरने का काम करते रहते हैं। जब रोटर्स की स्पीड बढ़ाते हैं तो ये जो बकेट होती है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि पहले जो
इनकी जो पोजीशन होगी वो इस तरीके की होगी, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे उनकी पोजीशन इस तरीके हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड से पहले जो पोजीशन होगी वो इस तरीके की होगी और स्पीड के बाद में इस तरीके की पोजीशन हो जाएगी, यानी कि ये सीधे तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। अब बात करते हैं जोनल रोटर्स के बारे में। ये लास्ट का रोटर्स है और 4 रोटर्स मैंने बता दिए। इससे अगली वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपकी सभी यूनिट बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। और हमारा एक और चैनल है इजी डिग्री, उस पर भी आप बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी की पहले से ही सभी वीडियो अपलोड है। यानी कि तकरीबन आपकी 60 वीडियोस बॉटनी की पाई जाएगी और 65 जो है वो जूलॉजी की और 56 केमिस्ट्री की पाई जाएगी, जिसमें हमने सभी यूनिट को कंप्लीट करा रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं जोनल रोटर्स क्या है। ये मोर और लेस स्पेयर होता है, यानी कि ये क्या होता है, लेस स्पेयर होता है और यह सब डिवाइडेड होता है इक्वल क्वांटिटीज में। जोनल ट्यूब खाली रहती है, तो यानी कि इसके मान लीजिए इस तरीके की कुछ ट्यूब होती है इसमें, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ जो ट्यूब्स होती है वो खाली पाई जाता है, तब भी रोटर्स कर सकता है। वहाँ इसकी आरपीएम 3000 से 4000 आरपीएम होती है, इसके बीच होते हैं, यानी कि जो इसकी आरपीएम पे पाई जाएगी वो 3000 से 4000 तक आरपीएम इसकी पाई जाती है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज।